स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द स्टार्टअप्स के पर्सपेक्टिव से है। 10 ईयर का जो एनिवर्सरी है वो कंप्लीट हुआ है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को, जिसको कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एज ए रिवोल्यूशनरी स्टेप के रूप से बताया गया। स्टूडेंट्स, ये जो रिवोल्यूशनरी स्टेप के रूप से बताया गया है, जिसको कि आप नंबर्स के थ्रू भी ऑब्जर्व हैं वो कर सकते हो। 2016 के समय गवर्नमेंट के द्वारा आइडिया बेस्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च है वो किया। तो उस दौरान में आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं वो 500 के आसपास हुआ करते थे। 2025 का जो डाटा है वो बताता है कि हमारे कंट्री के अंदर मोर देन 2 लाख के आसपास जो एंटरप्राइजेज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, कि जो कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू स्टेब्लिश हैं वो की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इस तरीके से नंबर ऑफ जो एंटरप्राइजेज हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हैं हुए हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे स्पीडी वे के अंदर में जो क्लियरेंस है वो प्रोवाइड किया गया था स्टार्टअप्स को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में। गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जो फंड ऑफ द फंड है उसको भी क्रिएट किया गया था, कि जिससे कि स्टार्टअप्स लार्जर वे के थ्रू इस्टेब्लिश हैं वो हो सके। अब आप देखिए कि इनिशियली पार्ट में जब फंड ऑफ द फंड क्रिएट किया गया था, 25,000 करोड़ का जो सपोर्ट है वो रहा था। ट्रेडिशनल वे के अंदर में एक 2.0 जो फंड है वो भी यहाँ पे क्रिएट हुआ, जिसके थ्रू आप देखिए कि 10,000 करोड़ का जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड है वो किया। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के ये जो इनिशिएटिव्स है और इस तरीके से आइडिया बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रमोट हुआ है हमारी कंट्री के अंदर, उसी वजह से आप देखिए कि हमारी कंट्री में थर्ड लार्जेस्ट जो स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम है वो आपको वर्ल्ड के थ्रू देखने के लिए मिलता है। वर्ल्ड के अंदर में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। 2025 के डाटा जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोट किए गए, जिसमें बताया गया कि एनुअल बेसिस के ऊपर जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं वो 44,000 हैं, जो कि हाईएस्ट हैं जब से ये इनिशिएटिव 2016 के समय लॉन्च हुआ है। तो ये बेसिकली स्टार्टअप्स के बारे में था। क्या यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम है वो रहा है इनका, इस इनिशिएटिव का पॉजिटिव आउटकम आप देखिए कि ये रहा है कि फास्टर वे के अंदर इनोवेशन है वो कैरी आउट हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रमोट हुआ है। तो इनोवेशन यहाँ पे फास्टर हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रमोट हुआ। इन्वेस्टमेंट आप देखिए कि आया है कंट्री के अंदर में, इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। और आप देखिए कि ग्रोथ भी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है इन स्टार्टअप्स के द्वारा। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, और क्या यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं जिसने स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको प्रमोट किया, उसको सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब देखिए इंडिया के अंदर में एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, जिससे कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, डिजिटल इंडिया जिससे कि डिजिटलाइजेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अलावा आप देखिए कि अटल इनोवेशन मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट के जो सपोर्ट है वो रहे, जो कि ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको यहाँ पे प्रमोट है किया है। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पेटिशन है वो फाइल हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके रिमूवल के रिगार्डिंग में जो मोशन है वो पार्लियामेंट के वहाँ पे प्रपोज हुआ। तो एक हाउस के द्वारा तो आप देखिए कि इनके रिमूवल का जो मोशन है उसको एडमिट है वो नहीं किया गया, और एक हाउस के द्वारा एडमिट करते हुए जो कमेटी है उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट है किया गया। तो इन पर्सन के द्वारा जो कमेटी फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे चैलेंज है वो किया था, कि एक हाउस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो अदर हाउस है वो कमेटी का फॉर्मेशन है वो नहीं कर सकता। तो उन्हीं का उनका ये जो पेटिशन है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट वो किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हाउस का जो ऑटोनॉमी है उसको आप देखिए कि रिकॉग्नाइज किया है, कि जो पार्लियामेंट का हाउस है उसका ऑटोनॉमी से उसको डिप्राइव है वो नहीं किया जा सकता। जज का जो रिमूवल प्रोसेस है, रिमूवल मोशन है, वो किसी भी हाउस के अंदर में प्रपोज है वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राज्यसभा के अंदर होगा या सिर्फ लोकसभा के अंदर में हो। और ये जो प्रिसाइडिंग पर्सन है, चाहे वो स्पीकर हैं या राज्यसभा में चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है, तो उनके ऊपर डिपेंड करना करता है कि उनके द्वारा उस मोशन को एडमिट किया जाए या उसको रिफ्यूजल है वो कर दिया जाए। सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर के बारे में भी मेंशन है।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो जुडिशरी को प्रोटेक्शन अवेलेबल है और यहाँ पे जो रिमूवल की रिगार्डिंग में जो पार्लियामेंट का प्रोसेस है उसकी रिगार्डिंग में एक बैलेंस है उस अप्रोच को कैरी आउट है वो किया है। अब रिमूवल के बारे में जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे कि आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है उसका रिमूवल का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 124 के अंदर में मेंशन है। हाई कोर्ट का अगर कोई जज है तो आर्टिकल 217 के अंदर में उसका मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यहाँ पे दो ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसको मेंशन करता है। एक तो आप देखिए कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, एक यहाँ पे जो ग्राउंड है वो कौन सा है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मीनिंग है वो क्या है, आप देखिए कि मीनिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट जो जजमेंट्स है उसके अंदर में ऑब्जर्व किया है कि कोई पर्सन अपने ऑफिस के अंदर में मिसकंडक्ट को कैरी आउट करे, कि मिसकंडक्ट इन द ऑफिस को कैरी आउट करे, करप्शन का उनके ऊपर में एलिगेशन हो, लैक ऑफ इंटीग्रिटी है उसको कैरी आउट किया जाए, या आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे ऐसे ग्राउंड हैं जो समय समय पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑब्जर्व करता है अपने जजमेंट्स के अंदर। सेकंड जो ग्राउंड है वो है इनकैपेसिटी, क्योंकि कोई पर्सन है वो इनकैपेबल है, इनकैपेसिटी है उसका, फिजिकली वे के थ्रू इनकैपेबल है या मेंटली इनकैपेबल है, तो उस दौरान में उसका रिमूवल है वो यहाँ पे हो सकता है। क्या हमारी कंट्री के अंदर में किसी जज को अभी तक रिमूव किया गया है, आप देखिए कि अभी तक कोई जज है वो रिमूव नहीं हुआ है इस तरीके से रिमूवल मोशन के थ्रू। 1993 के समय एक जज के अगेंस्ट में प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था, बट उनके द्वारा प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही रिजाइन है वो कर दिया गया। तो जज रिमूवल के बारे में जो बेसिक्स आपको पता है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तेलंगाना जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो स्पीकर हैं उनके द्वारा कुछ आप देखिए कि बीआरएस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो एमएलएज हुआ करते थे उनके डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग एक पेटिशन है जिसको कि डिसमिस है वो किया गया है स्पीकर के द्वारा। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी होना चाहिए कि जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल के थ्रू स्पीकर को ये पावर दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ की रिगार्डिंग में जो पेटिशन है उसके उसको आप देखिए कि एग्जामिन है वो कर सकते हैं। स्पीकर एज ए ट्राइब्यूनल के रूप से आप देखिए कि सिट करता है, कि ट्राइब्यूनल के रूप से यहाँ पे बैठता है और उसी की रिगार्डिंग उनका डिसीजन है वो हुआ करता है। स्टूडेंट्स, स्पीकर का जो डिसीजन है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे, आप देखिए कि इसका चैलेंज है वो हो सकता है, इसको चैलेंज है वो किया जा सकता है क्योंकि स्पीकर एज ए ट्राइब्यूनल के रूप से सिट करता है, तो चैलेंज है वो यहाँ पे पॉसिबल है। 1992 के समय इहोतो हिलोहन जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ऑब्जर्व है वो किया था कि चैलेंज यहाँ पे हो सकता है। ये 10th शेड्यूल के बारे में हमने यहाँ पे देखा क्योंकि जो एविडेंस हैं वो नहीं मिले थे। स्पीकर आप देखिए कि लार्जली वे के थ्रू जो जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं का स्पीकर हुआ करता है और स्पीकर के द्वारा लार्जली आपको जो जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है उसी के फेवर के अंदर डिसीजंस हैं वो मिलेंगे। बट आप देखिए कि हमारे पार्लियामेंट में जो लोकसभा स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी हैं, उन्होंने अपना पार्टी का जो अगेंस्ट में जाते हुए जो जो जजमेंट है वो पास किया था किसी समय में पार्लियामेंट के अंदर में, और आप देखिए कि इसी वजह से उनको रिकॉग्नाइज किया करते हैं कि उन्होंने अपना जो ऑफिस है उसके इंटीग्रिटी को कैरी आउट है। काफी बार ये भी डिमांड हुआ करता है कि अगर कोई पर्सन स्पीकर के रूप से अपॉइंट होता है तो उसके उसके द्वारा अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबरशिप है उसको लीव कर दिया जाए, जिससे कि वो आप देखिए कि न्यूट्रल वे के थ्रू अपने जजमेंट्स हैं उनको पास है वो कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन है उनके बारे में मेंशन है, महाराष्ट्र के वहाँ पे वो कंडक्ट हुए हैं। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करो। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे एमपीज हैं जो लोकसभा के इलेक्शन हुआ करते हैं और एमएलएज के जो इलेक्शन हुआ करते हैं, इन सभी को कंडक्ट कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के पास में है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोकल बॉडी हैं चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो या अर्बन लोकल बॉडीज हो उनके इलेक्शन को यहाँ पे कंडक्ट करवाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ईडी के द्वारा आप देखिए कि एक यूनिवर्सिटी है जिससे रिलेटेड कुछ पर्सन है जिन्होंने दिल्ली के अंदर में जो रेड फोर्ट का एरिया है वहाँ पे भी आप देखिए कि ब्लास्ट हुआ था, तो उसी यूनिवर्सिटी के जो हेड पर्सन है जो चीफ है उस ग्रुप के उनके अगेंस्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक केस है उसको रजिस्टर है वो किया।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि एज ए एनफोर्समेंट यूनिट के रूप से ये एजेंसी है वो हुआ करती थी। बाद में इसको ईडी के रूप से चेंज किया गया और आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में ये आया करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में ये इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें ये अपना जो केसेज हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। तो आप देखिए कि स्टूडेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एक्ट है तो उसके थ्रू यहाँ पे केस रजिस्टर हो सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का जो एक्ट है उसके थ्रू यहाँ पे केस रजिस्टर हो सकते हैं। और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं कि जो इंडिया से भाग गए हैं तो उस एक्ट के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो केस हैं वो रजिस्टर हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं उनके बारे में है। हमारे कंट्री में आप देखिए कि 8.6% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल सेक्शन से बिलोंग किया करती है। ट्राइबल सेक्शंस के अंदर में हेल्थ के इश्यूज हैं वो आपको लार्जर वे के अंदर में मिलेंगे। स्पेशली आप देखिए कि सिकल सेल एनीमिया है, लेप्रोसी है, ट्यूबरकुलोसिस है। क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो ये आइसोलेटेड होते हैं, मेन स्ट्रीम के अंदर में इनका कनेक्टिविटी नहीं है, गवर्नमेंट के जो सपोर्ट सिस्टम है जो इनिशिएटिव है वो इन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस समय अब गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि एक अप्रोच को कैरी आउट किया गया है कि जो ट्राइबल हीलर्स 1 लाख के आसपास जो ट्राइबल हीलर्स हैं उनको यहाँ पे यूज है वो किया जाए, जिससे कि हेल्थ सर्विस हेल्थ इनिशिएटिव है वो इन तक पहुँच सके। तो एक इनिशिएटिव है बेटर वे के अंदर में इनको हेल्थ फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गोवा के पर्सपेक्टिव से है, गोवा के वहाँ पे आप देखिए कि क्लब के अंदर में फायर का जो इंसिडेंट है वो हुआ था। तो अब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है, उन्होंने यहाँ पे इंक्वायरी के रिगार्डिंग में कहा है कि 99 के समय से लेकर अभी तक जो भी वहाँ पे जो फायर के जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेट है वो किया जाएगा। कहीं आप देखिए कि जो क्लब है वो इलीगल एरिया के अंदर में तो वहाँ पे स्टेब्लिश नहीं है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन है वो रहेगा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में फायर के ये इंसिडेंट हैं वो क्यों देखने के लिए मिलते हैं कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर में। तो उसके बिहाइंड में लार्जर वे के अंदर में जो रीजन है वो हुआ करते हैं। एक तो आप देखिए कि जो फायर को डील करने के रिगार्डिंग में जो इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रेजेंस है वो ना होना। काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो यहाँ पे सेफ्टी गियर्स हैं जो सेफ्टी थिंग्स हैं जिनको कि इस्टेब्लिश करना है, स्पेशली आप देखिए कि जो एग्जिट गेट्स हैं वो होने चाहिए, एग्जिट गेट्स का वहाँ पे प्रेजेंस ना होना। काफ़ी बार कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए यहाँ पे जो कोई भी कॉमर्शियल एंटिटी है वो ऐसी ऐसी थिंग्स हैं उनको कैरी आउट करता है। 97 के समय में आप देखिए कि उपहार का एक सिनेमा है, उपहार सिनेमा दिल्ली के अंदर में। वहाँ पे भी इसी तरीके से जो एग्जिट गेट्स हैं वो नहीं थे और आप देखिए कि नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया था एक मूवी के रिलीज के दौरान में। वहाँ पे टू मच आप देखिए कि पर्सन्स हैं वो आते हैं उस दौरान में। तो फिर फायर का इंसिडेंट होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं उनका डेथ है वो हुआ था। तो इस तरीके से आप देखिए कि फायर को डील करना है तो प्रॉपर जो सेफ्टी गियर्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लोकल अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग कोड है बिल्डिंग के रिगार्डिंग में जो एनओसी को अगर इश्यू करना है तो उस दौरान में आप देखिए कि प्रॉपर इंस्पेक्शन हो यहाँ पे कॉमर्शियल एंटिटीज़ का स्पेशली। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एसआईआर के बारे में है तो आप देखिए कि एसआईआर के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। यहाँ पे जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके डिफरेंट एलिगेशन है, इलेक्शन कमीशन से जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे मांगा गया है। फिर ये फ़ोन टैपिंग के बारे में मेंशन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट से पूछा है किसी पर जो फॉर्मर आप देखिए कि ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे उनका अरेस्ट हुआ है। फ़ोन टैपिंग का जो केस है उसके रिगार्डिंग एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 1885 का हमारे यहाँ पे एक एक्ट है जिसको कि हम टेलीग्राफ एक्ट के नाम से जानते हैं। टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फ़ोन टेपिंग का जो प्रोसेस है वो हुआ करता है और परमिशन है उसका रिक्वायरमेंट होता है। आप देखिए किसी भी नॉर्मल बेसिस के ऊपर में आप फ़ोन टेपिंग है वो नहीं कर सकते, सर्विलेंस है वो नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हर एक पर्सन को राइट है कि उनका जो प्राइवेसी है जो के एस पुट्टास्वामी केस के थ्रू भी मिला है रिसेंटली वे के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू यहाँ पे परमिशन है उसका रिक्वायरमेंट है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अभी जो 2026 का जो स्टार्ट हुआ है उस समय में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस तरीके से है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया। 2026 के समय में आप देखिए कि जो लार्जर वे के अंदर में कुछ चेंजेज है वो नहीं हुए हैं। जब ये स्टार्ट हुआ है उसी के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा कि वेनेजुला के वहाँ पे यूएस है,
वेनेजुएला के वहाँ पे यूएस है वो इंटरवेन करता है। और वेनेजुएला के बाद में आप देखिए कि ग्रीनलैंड है उसको भी अनेक्स करने के लिए कहा गया। उसके बाद में जो ग्रीनलैंड है उसको भी अनेक्स करने के रिगार्डिंग में थ्रेट है वो किया गया। तो उसके लेटर फेज में आपको यूएस का एक इनिशिएटिव मिलता है कि रसिया के साथ में कोई भी ऑयल परचेज को कैरी आउट करता है तो उस कंट्री के अगेंस्ट में हम 500% का जो टैरिफ है उसको यहाँ पे इम्पोज करेंगे। और स्टूडेंट्स फिर ईरान के अंदर में जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग हैं वहाँ पे यूएस ने इंटरवेन करने के लिए कहा है। और कोई भी कंट्री ईरान के साथ में ट्रेड करता है तो उनके प्रोडक्ट के ऊपर में भी 25% का जो टैरिफ है उसको इम्पोज है वो किया। तो इस तरीके से ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है 2026 के इनिशियल इसी पार्ट के अंदर में इंडिया आप देखिए कि यूएस का जो वेनेजुएला के वहाँ पे इंटरवेन था उसको भी कंडेम नहीं करता है। इंडिया वहाँ पे वेनेजुएला के जो पर्सन है उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में मेंशन करता है, जैसे कि हमने यूक्रेन के वहाँ के लोगों के बारे में रेज किया था। तो इंडिया इस तरीके से आप देखिए कि अपना जो म्यूट म्यूट इमेज है उसको क्यों यहाँ पे कैरी आउट किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरीके से जो वॉइस को रेज करना किसी तरीके से जियोपॉलिटिक्स के अंदर में जो चेंजेस है उसको नहीं कैरी आउट करेगा। सेकंड आप देखिए कि यूएस के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो एक लिटिल बिट पॉजिटिव स्टेप के अंदर में गए हैं। लिटिल बिट पॉजिटिव स्टेप के अंदर में किस तरीके से, एक तो वहाँ पे जो एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट नहीं था उनको आप देखिए कि इंडिया के लिए सेंड किया गया है। यूएस के एम्बेसडर हैं वो इंडिया के लिए आए हैं। सेकंड आप देखिए कि यूएस लेड जो एक इनिशिएटिव है क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग में पैक्स सिलिका, उसके अंदर में भी इंडिया को इनवाइट किया गया है पैक्स सिलिका के अंदर में कि इंडिया इस इनिशिएटिव को यहाँ पे ज्वाइन करे। तो लिटिल बिट चांसेज हैं कि आने वाले समय के अंदर में ट्रेड के रिगार्डिंग में भी कुछ डिस्कशन हो, हमारे जो ट्रेड के जो टाइज हैं वो यहाँ पे इम्प्रूव हैं वो हो सके। बट इस म्यूट सिचुएशन के अंदर में भी इंडिया को अपना जो ऑटोनोमी है उसको आप देखिए कि मेन कंसीडर करते हुए जो डिसीजंस हैं उसको कैरी आउट करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सिक्योर हो सके। कांग्रेस के जो 140 ईयर्स हैं ये पॉलिटिकल आर्टिकल है उसके बारे में मेंशन है। हम कांग्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। आप देखिए कि एओ ह्यूम नाम के जो जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, एओ ह्यूम नाम से एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, उस उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश है वो किया गया था। और आप देखिए कि इसको जब इस्टेब्लिश किया गया तो काफ़ी बार एक सेफ्टी वॉल थ्योरी है वो भी चला करता था। इस सेफ्टी वॉल थ्योरी के थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ है। ब्रिटिश अथॉरिटीज 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में किसी भी लार्जर वे के थ्रू रिवोल्ट को नहीं डील करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप किया जाए जिससे कि लोग उनके साथ में इंगेज हो सके। प्रियर पेटिशन और प्रिविलेज है उसके थ्रू आप देखिए कि इनिशियली पार्ट के अंदर में लोग हैं वो अपना रिक्वेस्ट किया करते थे ब्रिटिश अथॉरिटीज से। बाद में यही जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्सट्रीमिस्ट पर्सन उनका भी डोमिनेशन है वो इंक्रीज होता है। बट बाद में आप देखिए कि 1907 में सूरत का जो स्प्लिट होता है एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स हैं उनमें डिफरेंसेस सामने आते हैं। एम के गांधी हैं वो 1915 के समय रिटर्न करते हैं। इनिशियली इंडिया का वो टूर करते हैं, कंप्लीट इंडिया को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर वो चंपारण के अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर वो आप देखिए कि अहमदाबाद में खेड़ा के वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि उनका जो पार्टिसिपेशन था उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस के जो सेशंस हैं वो अटेंड करना स्टार्ट किए। और कांग्रेस को एज ए प्लेटफॉर्म के रूप से इमर्ज किया गया कि वहाँ पे जो कॉमन पर्सन है उसके वॉइस को रेज है वो किया जा सके। तो ये कांग्रेस के बारे में हम रीड किए थे। ये पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल है वो मेंशन है कि कैसे ये पॉलिटिकल पार्टी रिवाइवल हो, जो इलेक्शंस के अंदर में बेटर परफॉर्मेंस करे, डिसेंट्रल जो हमारे एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें बजट 2026-27 के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री में जो ग्रोथ का जो परसेंटेज है, आप देखिए कि यूएस ने 2025 में हमारे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जो टैरिफ है उसको इम्पोज किया था। और टैरिफ इम्पोज करने के बाद में भी हमारा जो ओवरऑल हमारा जो ट्रेड है वो बूस्ट अप में रहा है, ट्रेड है वो इंक्रीज सिचुएशन में रहा है। तो कैसे ये कंटिन्यूअस हो सकता है 2026 का जो बजट है वो किन एरियाज को यहाँ पे फोकस करे। फर्स्ट एरिया यहाँ पे डिफेंस के बारे में बताया गया कि जो डिफेंस सेक्टर्स हैं उनमें आप देखिए कि कंटिन्यूअस हमारा जो जो शेयरिंग है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन में होना चाहिए। 30% जो कैपिटल आउटले है उसका शेयरिंग यहाँ पे होना चाहिए जो प्रेजेंट समय में 26% है। फिर आप देखिए कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनको यहाँ पे बूस्ट होना चाहिए। प्राइवेट एंटरप्राइज हैं जो कि जॉब जनरेट हैं वो भी करते हैं और हमारी कंट्री का जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं।
राइट, यहाँ पे कहा गया है कि हमारे हमको जो क्रिटिकल और क्लीन क्लीन एनर्जी है उसको यहाँ पे फोकस करना है। क्रिटिकल जो क्लीन एनर्जी है उसको यहाँ पे फोकस करना है। और उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो क्रिटिकल मिनरल्स का मिशन है जो 2025 के समय लॉन्च हुआ, तो ऐसा ही इसको कंटिन्यूअस कैरी आउट किया जाना है। फिर स्टूडेंट्स ड्रोन्स के अडोप्शन के बारे में है कि जो ड्रोन का जो सेक्टर है उसको हमें अडोप्ट करना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के भी रिगार्डिंग में। तो ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में इंडिया का पार्टिसिपेशन है वो लार्जर वे में होना चाहिए। फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट के बारे में मेंशन किया गया, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं, बट हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से उनको यहाँ पे रीड किए कि बॉन्ड मार्केट के अंदर में हमारी जो लोकल बॉडीज है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन करें, जिससे कि वो अपना फंड को अरेंज कर सकें, और आप देखिए कि जो बेटर जो लाइवलीहुड है उसको प्रमोट किया जाए। तो ये बेसिक कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको फोकस करने के लिए कहा गया कंटिन्यूस, अगर हमें ग्रोथ की मोमेंटम को कैरी करना है। झारखंड के वहाँ पे एक एलिफेंट और ह्यूमंस का जो कन्फ्लिक्ट है वो सामने आया है। तो एलिफेंट और ह्यूमंस का कन्फ्लिक्ट आप देखिए कि झारखंड के अंदर में एलिफेंट का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है। पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ तो उनके एरिया के अंदर में एनक्रोचमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ये शो करता है कि हमें जो वहाँ पे उन जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका प्रॉपर सेफ्टी है वो होना चाहिए, एनक्रोचमेंट है वो नहीं होना चाहिए। और इस तरीके का जो कन्फ्लिक्ट है उसको डील करने के रिगार्डिंग में जो डिफरेंट इनिशिएटिव हैं कि ह्यूमन और एनिमल्स का जो कन्फ्लिक्ट है जिसको हमें रोकना है, तो उन इनिशिएटिव्स को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे कुछ पर्सन हैं जो कि आप देखिए कि इंटरनेशनल वाटर के एरिया के अंदर में थे जिनको कि ईरान अथॉरिटीज़ ने रिटेन किया है, तो उनकी रिगार्डिंग में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर का जो रिप्लाई है वो मांगा है कि किस तरीके से उन पर्सनस को वापस से लाया जा सकता है इंडिया के अंदर। 2000 आप देखिए कि 2016 का एक कन्वेंशन है मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, ईरान और इंडिया बोथ कंट्री हैं मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन के यहाँ पे सिग्नेटरी हैं। तो बोथ कंट्रीज हैं वो यहाँ पे सपोर्ट मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2016 का। तो बोथ कंट्रीज हैं वो यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करें, इनका जो वापस से इंडिया के अंदर में ये लोग हैं वो आ सके। शाहबार पोर्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन है, हमने आप देखिए कि काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट किए हैं शाहबार पोर्ट की रिगार्डिंग में। तो इंडिया आप देखिए कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है उसको रिक्वायर्ड चाहता है कि यूएस एक्सेप्शन को प्रोवाइड करे ईरान के साथ में जो ट्रेड की रिगार्डिंग जो 25% का टैरिफ इम्पोज करने के लिए कहा गया है उनके द्वारा। एक्सेप्शन रहेगा तो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं तालिबान का जो अथॉरिटी है उसके साथ में अपना जो आप देखिए कि जो ट्रेड है उसको कंटिन्यूस कर सके। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर हैं वो हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के यहाँ पे जो चीफ गेस्ट हैं वो रहेंगे। 77 जो रिपब्लिक डे है उसका सेलिब्रेशन है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स एवरी ईयर बेसिस के ऊपर में हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसकी रिगार्डिंग में हम लीडर्स को इनवाइट हैं वो किया करते हैं। ईयू के साथ में अभी हमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी साइन करना है। और आप देखिए कि अभी जो रिसेंटली जर्मनी के जो चांसलर हैं वो इंडिया के लिए आए थे, आने वाले समय के अंदर में फ्रांस के जो लीडर हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट के रिगार्डिंग में इंडिया में आएंगे। तो ये शो करता है कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना है, उनके साथ में जो प्रॉपर एंगेजमेंट है उसको हमने कैरी आउट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डिस्क्वालिफिकेशन के ही बारे में है जिसको कि स्टे किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन कर सकता है, जो अभी हमने एक न्यूज़ के अंदर में रीड किया है 10 शेड्यूल के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेररिस्ट के कुछ हाइड आउट्स हैं जिनको कि सर्च के दौरान में पाया गया है। जो कठुआ का एरिया है जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा हमारे जो 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 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उन एरियाज में आप देखिए कि कुछ रिलीजियस साइट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो इन रिलीजियस साइट्स को एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड किया जाए, उसके रिगार्डिंग एक पैनल है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। अगर कोई साइट है जो कि 1980 से पहले एग्जिस्ट करती है तो उसको यहाँ पे जो प्रोटेक्शन रहे वो अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट कर सके। और 1980 के बाद में आप देखिए कि कोई साइट एग्जिस्टेंस में आया है तो उसको एज ए एनक्रोचमेंट का पार्ट है वो माना जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि गुजरात के अंदर में एक साइट सिचुएटेड है जिसको कि बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो पार्ट है। तो उसको उसको कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे, उसी के बारे में मेंशन है कि पैनल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जो रिलीजियस साइट्स, क्योंकि हमारे जो सेंट्स हैं वो आप देखिए कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर में उनका प्रेजेंस होता था, तो क्योंकि जो पीस के लिए फॉरेस्ट एरिया के लिए जाया करते थे, वहाँ पे ही जो साइट्स हैं वो डेवलप हुई हैं, ये बेसिकली जो रिलीजियस साइट्स हैं।
तो उसके बारे में है। राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल से ज़्यादा उनको काम नहीं करना चाहिए, उनका जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल का है, डिसीजंस के रिगार्डिंग में नहीं है। तो उनका एक रोल के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कोर्ट ने अपना कंसर्न है उसको रेज किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कॉमनवेल्थ के जो यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं, जो प्रिसाइडिंग पर्सन्स हैं, उनका एक मीटिंग हुआ है जिसमें हमारे जो जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जो ट्रांसपेरेंसी है, जो इंक्लूसिविटी है, उसके बारे में मेंशन किया कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो इंक्लूसिव होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट यहाँ पे होने चाहिए, जिससे कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे बिल्ड हो। आपके लिए एक होमवर्क है जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना कि जो कॉमनवेल्थ है यहाँ पे जो ग्रुप है, जिसमें इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स भी ऑर्गेनाइज होंगे आने वाले समय में, तो आप देखिए कि जो कॉमनवेल्थ ग्रुप है, क्या इसके अंदर में सभी वो मेंबर कंट्री हैं जहाँ पे ब्रिटिश का रूल है वो रहा है, क्या कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो जहाँ पे ब्रिटिश का रूल है वो नहीं रहा और फिर भी इस कॉमनवेल्थ का पार्ट है? तो उन कंट्रीज को आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कंट्रीज को यहाँ पे थ्रेटन्ड किया है कि उनका जो प्लान है कि ग्रीनलैंड को अनेक्स करेंगे, जो कंट्री इसको सपोर्ट नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट में वो टैरिफ है उसको इम्पोज करेंगे। तो आप देखिए कि कंटिन्यूस यूएस का जो अनरिलायबिलिटी है, जो आप देखिए कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर अनरिलायबिलिटी है, वो इनके डिसीजंस की वजह से क्रिएट है वो हुआ। ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंडर में है, जो कि आप देखिए कि नाटो का ही पार्ट है। ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंडर में एक ऑटोनोमस आप देखिए कि रूल एरिया है, जो कि नाटो का ये पार्ट है। नाटो का यूएस आप देखिए कि जो फाउंडिंग मेंबर के रूप से इस अलायंस को यहाँ पे सेटअप है वो किया गया है। वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे एक पैलेस्टीनियन जो चाइल्ड हैं उनको आप देखिए कि उनका डेथ हुआ है, तो उसके बारे में मेंशन है। कंटिन्यूस वायलेंस वेस्ट बैंक एरिया के अंदर में। और पाकिस्तान के अंदर में जो पख्तून लीडर हैं उनको आप देखिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप से अपॉइंट किया गया है। पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से ये बिलोंग किया करते हैं ये लीडर, जिनको उनका नेशनल असेंबली के अंदर में लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप से अपॉइंट है वो किया गया। और सीआईए जो जो यूएस का आप देखिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी है सीआईए, उनके जो हेड हैं वेनेजुला के जो इंटरिम लीडर हैं उनके साथ में डिस्कशन है वो किए हैं। फिर अगर हम बात करें ग्रीनलैंड और ईरान, ईरान के बारे में यूएस का मेंशन है कि आप देखिए कि वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के रिगार्डिंग जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकते। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के द्वारा ईरान के अंदर में जो यूएस का इंटरवेंशन है उसको क्यों यहाँ पे अपोज है वो किया गया। सऊदी बेसिकली आप देखिए कि सुन्नी कंट्री है, जो कि आपको इस्लामिक जो रिलीजियस जो फॉलोअर्स हैं उनमें टू सेक्शंस, लार्जली जो टू सेक्शन है वो मिलते हैं। तो सुन्नी जो सेक्ट है उससे ये बिलोंग किया करते हैं। ईरान जो है वो सिया सेक्ट से है और इनका जो एक राइवलरी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इनका एक लार्जर वे के अंदर में जो राइवलरी है वो हुआ करती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से जो जो सऊदी ने डिनाई किया है कि जो इंटरवेन है वो नहीं करना चाहिए यूएस के द्वारा। बेसिकली आप देखिएगा अगर यूएस इंटरवेन करता है ईरान के अंदर में, तो वहां पे अगर पावर का चेंज होता है और यूएस का जो इन्फ्लुएंस वाला जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो पर्सन है वो पावर के अंदर में आते हैं ईरान के वहां पे, जैसे कि ईरानियन रिवॉल्यूशन से पहले जो शाह का रूल हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो सऊदी का जो इम्पोर्टेंस है, यूएस ने जो सऊदी को जो इम्पोर्टेंस प्रोवाइड किया है मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर में, उसमें आप देखिए कि अल्टीमेटली यहाँ पे डिक्लाइन होगा। सऊदी जो है वो आप देखिए कि वहाँ पे मोनार्की का इस्टेब्लिशमेंट है, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर में यूएस जो है वो सऊदी के साथ में भी यहाँ पे इंटरवेन है वो करे। तो ट्रेड है, पॉलिटिकल पावर है, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसमें सऊदी को अपने यहाँ पे कंसर्न्स है। थर्ड कंसर्न है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ईरान में पावर चेंज होता है तो बेसिकली आप देखिए कि इजराइल है वो मोर स्ट्रेंथन होगा। इजराइल के द्वारा ऑलरेडी लाइन है वो क्रॉस किया गया है मिडिल ईस्ट के अंदर में, जैसे कि लास्ट ईयर ही आप देखिए कि कतर के वहाँ पे जो बॉम्बिंग किया गया था, जो कि कतर के साथ में रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेटर थे, फिर भी बॉम्बिंग उनके द्वारा वहाँ पे किया, तो उसको एज ए लाइन क्रॉस के रूप से ऑब्जर्व किया गया है इन कंट्रीज के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया है, टर्की है, ये काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज चाहते हैं ईरान के वहाँ पे यूएस का इंटरवेंशन है वो ना हो। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।